हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर साधारण ब्याज लेकर आया हूं। इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। जो कि अभी तक आप लोग जो भी सॉल्व करते थे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड सॉल्व करते थे, फॉर्मूले पे करते थे, लेकिन अब हम आज आप लोगों को ऐसा तरीका बताएंगे कि आपको फॉर्मूले की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बस सीधे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। वो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा, बस सारे क्वेश्चन आपके बिना फॉर्मूले होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले ब्याज के बारे में जानते हैं, ब्याज होता क्या है। ब्याज आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें पढ़ना है साधारण ब्याज, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन हाँ, दोनों में अंतर क्या होता है वो हम बता देते हैं। साधारण ब्याज होता है जो कि हर वर्ष का आपका बराबर होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो क्या होता है, हर वर्ष अलग अलग आता है। ठीक है, साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग आता है। क्यों अलग आता है? क्योंकि उसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगने लगता है, और उसको हम पढ़ेंगे बाद में। पहले हम पढ़ते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में कुछ चीजें जानना जरूरी है आपको, जैसे कि साधारण ब्याज में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मूलधन क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मूलधन क्या होता है, यानी कि जिसको आप कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन क्या होता है? जो भी धन हम उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, जो भी धन हम उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, वो हमारा कहलाता है मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। इसके बाद पढ़ते हैं हम दर के बारे में। दर क्या होती है? दर यानी कि रेट, आर से दर्शाते हैं इसको। दर क्या होती है? प्रति 100 पे जो हम एक्स्ट्रा धन लेते हैं, प्रति 100 पे। 100 पे अगर हम 1 रुपए ज्यादा ले रहे हैं, यानी कि दर हो गई 1%। 100 पे अगर 2 रुपए ले रहे हैं, यानी कि दर हो गई हमारी 2%। 100 पे अगर हम 5 ले रहे हैं तो दर हो गई हमारी 5%। तो यही आपकी दर कहलाती है। और तीसरी चीज यहाँ पे हमें पढ़ना है समय। समय यानी कि आपको पता है टाइम। समय यानी कि टाइम। समय क्या होता है? जितने दिनों के लिए आपने धन उधार लिया। कुछ लोग क्या करते हैं, साल भर के लिए लेते हैं, 2 साल के लिए लेते हैं, 10 साल के लिए लेते हैं, तो वो समय हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, महीने के लिए लेते हैं, 5 महीने, 7 महीने, 9 महीने के लिए लिया, तो वो आपका महीने में समय हो गया। और कुछ लोग क्या करते हैं, दिन के लिए लेते हैं, यानी कि 10 दिन, 15 दिन, 50 दिन, 200 दिन, इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी समय आपका लिया जाएगा तो समय जो होगा वो हमें वर्ष में लेना है। दर जो आपको दे रखी होगी वो आपकी वार्षिक दे रखी होगी। समय जो लेना है, हमेशा ध्यान रखना है, इसको हमें लेना है वर्ष में। अगर वर्ष में नहीं दे रखा है तो वर्ष में हमको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलते हैं? अगर वर्ष में दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो किस में दे रखा होगा? माह में। माह को वर्ष में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे। किससे भाग करेंगे? 12 से भाग कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो वर्ष में बदल जाएगा। जैसे आपसे कह दिया गया है 7 माह है, इस 7 माह को वर्ष में बदलने के लिए हमने कहा 12 से भाग कर दो, यानी कि 7/12 वर्ष हो गया। अगर आपसे कह दिया जाए 6 माह है, 6 माह को वर्ष में बदलना है तो क्या लिखोगे? 6/12, यानी कि 1/2 वर्ष का। अगर आपसे कह दिया जाए 4 माह है तो 4 माह को वर्ष में बदलने के लिए 4/12, यानी कि आंसर कितना आया? 1/3 वर्ष का। ये तो हो गया माह से वर्ष में बदलना है, यानी कि 12 से गुणा करना। अगर आपको दिन दे रखा है, दिन को अगर हमें वर्ष में बदलना है, दिन को हमें वर्ष में बदलना है तो हम क्या करेंगे? भाग करेंगे किससे? 365 से। एक वर्ष में कितने दिन होते? 365 दिन। जैसे कि कह दिया जाए 5 दिन का ब्याज क्या होगा? 5 दिन का ब्याज अगर हम निकालेंगे तो 5/365, 5/365 यानी कि 1/73 हो गया, 1/73 वर्ष। इसी प्रकार अगर आपसे 25 के बारे में, 25 दिनों के बारे में कह दिया जाए तो 25 दिनों में आपका कितना हो जाएगा?
25/365। 5 से काटेंगे ऊपर और नीचे, यानी कि 5/73 का आ जाएगा। यही आपका वर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो माह को वर्ष में बदलना सीख गए, दिन को वर्ष में बदलना आप सीख गए। ठीक है, अब आते हैं ब्याज पे। ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है जो भी राशि हम उधार देते हैं या उधार लेते हैं, उस पे जितना धन एक्स्ट्रा लेते हैं वही हमारा ब्याज कहलाता है। ब्याज का पूरा खेल है आपका किस पे? दर पे। जिस हिसाब से दर होगी उस हिसाब से ही हमें पैसा मिलेगा। तो अगर हम फॉर्मूला देखें, जो कि हमें यूज नहीं करना है लेकिन है, तो एक बार जान लेते हैं उसके बारे में। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। इसका यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन है, हम बता रहे हैं आपको कम से कम यूज करना है, और ये समझ लो कि यूज नहीं करना। बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और कॉन्सेप्ट क्या है? सिर्फ आपका दर के हिसाब से ही क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे, बिना फॉर्मूले के ही क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद एक चीज आता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस का ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल और एसआई। ठीक है, यानी कि जो धन हमने उधार दिया था, ब्याज के साथ में जो हमें मिला, ब्याज के साथ में जो हमें मिला, और टोटल जो धन हो गया, वही हमारा क्या कहलाता है? मिश्रधन, यानी कि जिसको आप अमाउंट कहते हैं। ठीक है, बस इतना ये हमारा फॉर्मूले से है, जिसका यूज हमें नहीं करना है। हमें करना किसका यूज है, समझिएगा। जैसे कि हमने कहा मूलधन जो भी होगा वो आपका क्या होगा? 100% के बराबर होगा, यानी कि जो प्रिंसिपल होगा वो आपका 100% के बराबर होगा। दर आपकी दे रखी होगी, समय आपको दे रखा होगा, बस इन्हीं दोनों पे आपका खेल होगा। हमने बताया जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस का एसआई। और यहां पे ध्यान रखिएगा, जब हम शॉर्ट में करेंगे यानी कि बिना फॉर्मूले के करेंगे, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? यानी कि एसआई बराबर होता है आरटी। एसआई बराबर होता है आरटी, बस इतना ध्यान रखना। अब जैसे कि अगर हमने यहाँ पे कह दिया मूलधन आपका 100% है, दर 10% की है, और समय आपका दे दिया जाए 3 वर्ष का। समय अगर दे दिया जाए 3 वर्ष का, दर है 10% की, तो ब्याज क्या होगा? ब्याज का अगर हम प्रतिशत मान देखें, 1 वर्ष की आपकी दर है 10%, समय है 3 वर्ष का, यानी कि 3 वर्षों का जो ब्याज होगा वो क्या होगा? R इंटू टी, यानी कि कितना? 30% का। 30% का। जैसे कि क्वेश्चन में क्या दिया जाए? प्रिंसिपल एक मान लेते हैं 1000 रुपए है, दर आपकी दे रखी है 10% का, 10% वार्षिक है, और समय आपको दे रखा है 3 वर्ष का। अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूले में क्या रखोगे? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। वो हमें नहीं करना है। क्या नहीं करना है? इस फॉर्मूले का यूज। ठीक है, हमें क्या करना है? जो भी आपको मूलधन दे रखा है, हमने बताया ये आपका होता है 100% बराबर। हमें अगर दर निकालना है, दर कितना हो गया? 10 या 30% का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आया? 10। 1% बराबर 10 आया, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा? 300। बस यही आपको ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं। जो ब्याज हमें मिलेगा कितना मिला? 300 रुपए का। ठीक है, जैसे कि एक और हम देखते हैं, अगर आपको प्रिंसिपल दे रखा है 1500 रुपए का, 1500 रुपए का मूलधन आपको दे रखा है, दर दे रखी है आपकी 5%, और समय दे दिया जाए आपका 7 वर्ष का। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए साधारण ब्याज क्या होगा? कुछ नहीं करना, हमने जो बताया उस पर ध्यान दिए, सिर्फ और सिर्फ 100 से ही हम सॉल्व करेंगे। जो भी प्रिंसिपल आपको दे रखा है वो कितना है? 100% के बराबर है। 1% का मान निकाला, कितना आया? 15 का। हमें साधारण ब्याज बताना है, यानी कि 7 बचे 35% का मान बताना है। 1% बराबर 15 की आया, तो 35% बराबर 15 से गुणा कर देते हैं। 15 सत्ते 105, सॉरी 15 बचे 75, सॉरी
15×5 = 75, 15×3 = 45 और 7 कितना हो गया 52। आंसर हो गया 525 का, यानी कि जो हमें ब्याज मिला वो कितना मिला 525 रुपए का। ठीक है, बस इसी पे ही आपका सारा कुछ होता है। चलिए एक चीज और ध्यान रख देते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिसमें हमें अमाउंट भी निकालना होगा और उसके बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं आपके। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका दे दिया जाए जिसमें मूलधन दे रखा है 5,000 रुपए, दर दे दी जाए आपकी 10% या दर दे दी जाए आपकी 15%, समय दे दिया जाए आपका 5 वर्ष का। आपसे कह दे साधारण ब्याज बताइए या फिर अमाउंट बताइए, दोनों में से कोई एक चीज अगर पूछता है तो हम क्या करते हैं, हमने बताया क्या करोगे 15×5 यानी कि 15×5 = 75। दर जो हो गई 75% की, यानी कि जो मूलधन था वो 100% था, 100% से 0 से 0 कैंसिल, 75 से यहाँ पे गुणा कर देते 50 का, 50 का गुणा करेंगे 0 50 25 7 25 35 36 37, आंसर हो गया 3750 रुपए का आपका ब्याज हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहता है अमाउंट बताइए, तो अमाउंट आपको पता है क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। प्रिंसिपल कितना बताया 100% का, एसआई आपका कितना बताया 75% आपने निकाला अभी, तो टोटल कितना हो गया 175%। हम इसी का ही मान निकालते हैं, बाकी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जब 1% बराबर 50 के तो 175 निकालने के लिए क्या करेंगे 50 से गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 0 50 25 7 25 35 36 37, हासिल आया 3 5 1 5 और 3 8, आंसर हो गया 8750 का। बस इस यही करना है हमें और कुछ नहीं करना। ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है, अब एक चीज बात नोट कर लिए इसको अच्छे से, ताकि क्वेश्चन आगे आपके सॉल्व हो जाए। इसका यूज हम तब करेंगे जब हमें क्वेश्चन लग रहा है कि लंबा हो जाएगा या नहीं समझ में आएगा, तब आप इसका यूज करेंगे, वरना हमें इसका यूज नहीं करना। इसका यूज करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, कोई मतलब नहीं उसका। इतना ध्यान रखना, जो भी मूलधन है आपका वो क्या है 100%। जो ब्याज है साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज जो होता है वो होता है दर गुणे समय के बराबर, बस इतना ध्यान रखना, दर गुणे समय के बराबर। और यहां पे अगर आपसे मिश्रधन के बारे में पूछ लिया जाए, मिश्रधन के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए मूलधन प्लस का ब्याज, बस और कुछ नहीं पढ़ना आपको, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। बाकी सारे क्वेश्चन आपके इसी पे आधारित हो जाएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, कुछ नहीं याद करना, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और सारा कुछ अच्छे से पढ़िए समझिएगा, बिना फॉर्मूले आपको करना है, बस ध्यान से सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा। किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लगाना है, जब जरूरत पड़ेगी तब आप फॉर्मूला लगाएंगे, वरना नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 7500 रुपए का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, यहां पे मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है 7500 रुपए का। ठीक है, फिर क्या दे रखा है आपका, दर दे रखी है 6.2/3% की, समय आपको दे रखा है 3 वर्ष का। ठीक है, हमें बताना क्या है साधारण ब्याज बताना है, बस इतना बताना है। देखिएगा और समझिएगा कैसे करते हैं, इसमें आज बता रहे हैं अच्छे से डिटेल से, ध्यान से समझिएगा, बाकी क्वेश्चनों पे इतना डिटेल नहीं बताएंगे। हमने बताया जो प्रिंसिपल होता है वो कितना होता है 100%, काट दिया कितना है 75 का। अब आपको बताना क्या है साधारण ब्याज बताना है, तो ब्याज बराबर हमने क्या बताया RT होता है, R × T यानी कि इन दोनों का गुणनफल। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 6 × 18 2 20, 20/3 × 3 कितना है 20%। 1% का मान आपने निकाला 75, 20% का निकाल लो 75 × 20, 0 75 दूना 150, आंसर कितना हो गया 1500 रुपए का। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं और ध्यान से, जो भी प्रिंसिपल आपका दे रखा था हमने बताया 100% के बराबर होगा, मूलधन हमेशा 100% होगा, 0 से 0 कैंसिल, 1% का मान हो गया 75 गया। दर साधारण ब्याज बताना था, ब्याज बराबर क्या होता है R × T, R का मान हो गया 20/3, T बराबर हो गया 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना है 20। अब हमें इस 20% का मान निकालना है, 1% बराबर 75 के, तो 20% बराबर आंसर निकाल लिया आपने 1500 का। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से अच्छे से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 4500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है 4500 रुपए का, दर कितनी दे रखी है 5%, समय कितना दे रखा है 10 वर्ष का, साधारण ब्याज आपको बताना है। ठीक है, ये हो गया आपका 100% के बराबर, 0 से 0 1% बराबर कितना आ गया 45 के। हमें बताना क्या है आरटी यानी कि 5 गुणा 10 यानी कि 50% बताना है। 1% बराबर 45 के, तो 50% निकालने के लिए 50 से गुणा कर देते हैं। 0 50 25 5 चौक 20 और 2 22। आंसर कितना हो गया आपका 2250 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं जो भी कॉन्सेप्ट पहले बताया अच्छे से समझ गए होंगे और क्वेश्चन देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7200 रुपए का 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे समय दे दिया गया 8 माह का, दर क्या है, प्रिंसिपल आपका दे रखा है 7200 रुपए का, दर दे रखी है आपकी 6%, टाइम आपका यहाँ पे दे रखा है 8 माह। 8 माह का हमने आप लोगों को बताया था जो समय होता है वो किस में रहता है वर्ष में, और माह को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हो 12 से भाग कर दो 12 से। ठीक है, ये आपका कितना हो गया 100 के बराबर, 100%, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचे 72। यहाँ पे साधारण ब्याज बताना है यानी कि आरटी 6 गुणा 8/12, 6 से 6 दूनी 12, 2 से काट लिया कितना है 4% का मान निकालना है। 1% बराबर 72 के, तो 4% बराबर 72 गुणे 4 यानी कि आंसर कितना हो गया 288 का। बिना फॉर्मूले क्वेश्चन आपको सॉल्व हो रहे हैं सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 रुपए का ब्याज क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी दे रखा हो। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 2500 रुपए, दर आपको दे रखी है 5%, समय दे रखा है, टाइम है आपका 219 दिन का। हमने बताया था जब भी आपका दिन में होता है तो वर्ष में बदलते हैं, तो क्या करते हैं 365 से भाग करते हैं। ये हो गया। अब आपको ये दे रखा है किसका 100% का मान, 1% बराबर कितना आ गया 25। हमें साधारण ब्याज बताना है यानी कि आरटी का मान 5 गुणा 219/365, 5 से काट देते हैं, ये आ गया 73 का, और ये आपका 3 आ जाएगा। कितना निकालना है 3 का मान, 25, 1 का मान पता है 25, तो 3 का मान 25 गुणा 3, आंसर कितना 75 रुपए का। ये हो गया आपका ब्याज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 11,200 रुपए का 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 4 जून 2022 से 16 अगस्त 2022 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहां पे देखिएगा 4 जून दे रखा है 2022 से 16 अगस्त 2022 तक का। अब यहाँ पे पहले तो हम दिन निकालते हैं कितने दिन का ब्याज हमें होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जून में 4 तारीख के बाद हमारे कितने दिन बचे, जून में होते हैं टोटल 30, 4 के बाद बचे 26। जून के बाद आता है जुलाई, जुलाई में कितने होते हैं 31, और यहाँ पे कितने दिन है 16, यानी कि टोटल कितना हुआ 6 6 12 और 1 13, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि 73 दिनों का हमें ब्याज बताना है। समय पता चल गया 73, यानी कि समय हो गया 73, और क्या करेंगे इसको 365 से भाग करेंगे। दर आपकी कितनी दे रखी है 5%, और प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है 11,200 का। ठीक है, बस सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आपको 100%,
जीरो से जीरो कैंसिल, 1% बराबर हो गया 112 का। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज यानी कि RT, R गुणा T 73/365। 5 से काट लेते हैं, 73 आएगा, 73 से 73 कैंसिल, बचा कितना हमारा, कुछ नहीं यानी कि 1, और 1% का मान आपने निकाला था कितना, 112 रुपए, यानी कि आंसर हो गया 112 रुपए का साधारण ब्याज। 73 दिन का साधारण ब्याज कितना हो गया, 112 रुपए का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चनों को ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल ने अपने मित्र से X% वार्षिक दर से 2.5 वर्षों के लिए 400 रुपए उधार लिए। उसके द्वारा दिया गया ब्याज कितना है, 120 रुपए है। तो X का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक, अब इसको चाहो तो आप फॉर्मूले से करो या बिना फॉर्मूले से, दोनों से हम बता रहे हैं। तो पहले तो फॉर्मूले से बता रहे हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, ब्याज आपको दे रखा है 120 रुपए का, ब्याज बराबर दे रखा है 120 रुपए का, मूलधन क्या होता है 400 दे रखा है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर आपको बताना है जिसमें X दे रखा है, दर बराबर दे रखा है X%, और समय कितना दे रखा है 2 सही 1/2, यानी कि 2 दूना 4 और 1 5/2, और ये हो गया बट्टे 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काट दिया, 2 दूना 4, 5 दूनी 10, यानी कि दर कितनी आ गई 12%। ये तो हो गया फॉर्मूले से। बिना फॉर्मूले के अगर आपको करना है तो यहाँ पे ये जो ब्याज दे रखा है 120 रुपए कितने समय के लिए दे रखा है, और 2.5 वर्षों का दे रखा है, तो इसको हम 1 वर्ष का निकालते हैं। 2.5 वर्षों का जब ब्याज 120 रुपए है तो 1 वर्ष का जो ब्याज निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं, 2.5 यानी कि 5 और गुणा 2 पर आ गया। 5 से काट लेते हैं, 5 दूना 10, 5 चौक 20, आंसर कितना हो गया 24 दूना 48। 1 वर्ष का जो ब्याज आ गया कितना आ गया 48, और 48 रुपए का जो ब्याज मिला है 1 वर्ष का किस पे 400 पे, और गुणा 100 कर, जीरो से जीरो कैंसिल, आंसर कितना आया 12%। ये हो गया आपका बिना फॉर्मूले का। ब्याज आपको दे रखा था 120 रुपए, 2.5 वर्षों का, 1 वर्ष का ब्याज निकाला, बटे मूलधन गुणा 100 कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 5% वार्षिक दर से किसी धनराशि का साधारण ब्याज 1 रुपए प्रतिदिन हो रहा है, वह राशि बतानी है हमें। ठीक है, 1 रुपए प्रतिदिन आपको ब्याज मिल रहा है, तो चाहे तो आप 1 साल का निकाल लो, 1 रुपए प्रतिदिन है, 1 साल का ब्याज कितना हो गया 365, यानी कि साधारण ब्याज हो गया हमें 365 रुपए का 1 वर्ष का। R बराबर आपको दे रखा है 5%, T बराबर आपको दे रखा है कितना 1 वर्ष का, ब्याज हमने 1 वर्ष का निकाल लिया। हमें P बराबर आपको ज्ञात करना है, P कितना होता है 100%, इसका मान हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज हमने बताया क्या होता है R इंटू टी, यानी कि 5 एकम 5, 5% बराबर आपको कितना दे रखा है 365 का। 1% का मान निकालेंगे, ये आ गया 73, और 100% का मान निकालना है, आंसर हो गया 7300 रुपए का। ठीक है, बिना फॉर्मूले के ही क्वेश्चन आप सारे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 1440 रुपए का 6 सही 2/3% वार्षिक दर से कितने समय का साधारण ब्याज 720 रुपए होगा। ठीक है, कितने समय का साधारण ब्याज आपका 720 रुपए होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 14,400 रुपए ये आपका मूलधन दे रखा है, जो कि वैल्यू होती है 100%, यानी कि 1% बराबर कितना आया 144 का। दर आपको दे रखी है 6 सही 2/3, यानी कि 20/3% की दर होगी। समय हमें ज्ञात करना है, नहीं मालूम है, और साधारण ब्याज हमें दे रखा है कितना, साधारण ब्याज जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है 720 रुपए का। ठीक है, तो ब्याज बराबर आपको पता है क्या होता है, ब्याज बराबर जो होता है RT, यानी कि 20/3 गुणे X, या T मान लो। ठीक है, यही तो होता है, और यहाँ पे ये जो निकलता है वो किसका निकलता है 1% से गुणा करके, यानी कि गुणा हो जाएगा 14144। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये दोनों बराबर होंगी, X का मान निकालना है, यानी कि X बराबर हो जाएगा 72 गुणा 3 बटे 2 गुणा 144। 72 दुना 144 होता है, यानी कि आंसर कितना हो गया 3/4 वर्ष का। 3/4 वर्ष को आप क्या लिख सकते हो
अगर आंसर यही दे रखा है तो ठीक है, वरना 3/4 गुणे 12 कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9 माह का। ठीक है, आंसर कितना हो गया आपका 9 माह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, सुरेश ने एक साहूकार से 2,000 रुपए 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए उधार लिए। समय समाप्ति के बाद सुरेश को कितना धन देना होगा। यहाँ पे ब्याज के बारे में नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, कितना धन देना होगा, कितना धन देगा, वो धन क्या होगा आपका, अमाउंट आपको निकालना है। तो हमने बताया अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2,000 रुपए, दर दे रखी है आपकी 5% का, और समय दे रखा है 2 वर्ष का। ठीक है, तो प्रिंसिपल की अमाउंट की अगर हम प्रतिशत वैल्यू देखें तो प्रिंसिपल कितना होगा 100%, एसआई कितना होगा आरटी यानी कि 10%, टोटल कितना हो गया 110% का हमें मान बताना है। ये आपका 100% दे रखा है, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 20, और यहाँ पे 20 से गुणा कर दो, 11 दूना 22, आंसर हो गया 2200 रुपए का। जो मिश्रधन हो गया वो कितना हो गया 2200 रुपए का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, किस धनराशि का 6/2/3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का मिश्रधन हमें 5400 रुपए मिलेगा। यहाँ पे हमें अमाउंट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 5400 रुपए का, दर हमें दे रखी है 20/3 यानी कि 6/2/3 दे रखा था 20/3, समय कितना दे रखा है 3 वर्ष का। हमें बताना क्या है, प्रिंसिपल बताना है, यानी कि वह राशि बतानी है जिसका मान क्या होता है 100%, 100% का मान हमें बताना है। 154 दे रखा है, ये क्या है प्रिंसिपल प्लस का एसआई आपको दे रखा है, और प्रिंसिपल कितना आता है 100 और एसआई निकाल लेते हैं। एसआई कितना आ गया, दोनों का गुणा कितना कर लेंगे 20 हो गया, तो इसकी वैल्यू जो हो गई वो 100 + 20 के बराबर, यानी कि 120% बराबर कितना है 5400, 120% बराबर है 5400 के, 1% का मान निकालोगे 5400/120 और गुणा क्या कर दोगे 100। हमें प्रिंसिपल बताना था, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 दूनी 12, 6 9 54, 0 2 से काट दिया, ये हो गया 45, आंसर कितना आ गया 4500। प्रिंसिपल जो हो गया वो हमारा कितना आ गया 4500 रुपए का। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, और जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए किसी में भी आपने फॉर्मूले का यूज नहीं किया। साधारण ब्याज ही एक ऐसा चैप्टर है, ब्याज वाला चैप्टर एक ऐसा है जिसमें हम चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जो कि पहले से आप करते चले आए, लेकिन आज से सारा फॉर्मूला आप भूल जाइए, जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े सब भूल जाइए, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10 वर्षों में 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। अब यहाँ पे देखिए भिन्न के रूप में माना गया 3/2, जब भी भिन्न के रूप में आ जाए तो नीचे जो आपका दे रखा है ये हमेशा आपका प्रिंसिपल होगा, जिसको आप मूलधन कहेंगे, बटे में जो भी संख्या आ जाएगी वो हमेशा प्रिंसिपल होगी। डिपेंड करता है ऊपर आपका क्या दे रखा है, या तो ये आपका अमाउंट दे रखा होगा, या तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा होगा, यानी कि एसआई दे रखा होगा, दो में से एक चीज आपकी दे रखी है, या तो मिश्रधन दे रखा होगा या तो साधारण ब्याज। अब ये डिपेंड करेगा क्या कहा गया क्वेश्चन में कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10 वर्षों में 3/2 गुना हो जाता है। यहाँ पे ब्याज के बारे में नहीं कहा गया, जब तक ब्याज के बारे में नहीं कहा जाएगा तब तक वो ब्याज नहीं होगा, यानी कि ये है क्या अमाउंट है हमारा। तो मिश्रधन आपका हो गया 3 का, प्रिंसिपल हो गया 2 का, तो एसआई कितना आ गया आपका 1। ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो ब्याज हमें मिला 1 रुपए का, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर हमें बताना है, समय दे रखा है 10 का, और बटे कितना हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट लिया कितना आया 5, आर बराबर कितना हो गया 5% का। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी धन का 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 3/2 गुना। यहां पे भी देखिए वही भिन्न आई है,
तो नीचे वाला तो मूलधन हो गया हमारा। ऊपर हमें क्या दे रखा है, अब यहाँ पे ऊपर वाला क्या दे रखा है, 3 क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी धन का 5 वर्षों का साधारण ब्याज, अब आ गया ना साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का 3/2 है, यानी कि ये ऊपर जो आ गया वो क्या आ गया, साधारण ब्याज। 3 रुपए का ब्याज है, मूलधन 2 रुपए का। 3 रुपए का ब्याज है, मूलधन 2 रुपए का, समय 5 वर्ष का, दर आपको ज्ञात करनी है और बटे कितना हो गया 100। 5 दूना 10 से 0 कैंसिल, आर का गुणा कर दिया, यानी कि कितना हो गया 30%। दर कितनी हो गई 30% की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है किसी धन का साधारण ब्याज उसी राशि का किसी धन का साधारण ब्याज उसी राशि का 9/25 गुना हो जाता है यदि ब्याज की वार्षिक दर और समय के संख्यात्मक मान बराबर है तो दर ज्ञात कीजिए। यहां पे भी क्या कह रहा है 9/25, तो नीचे तो आपका मूलधन आ गया, ऊपर क्या है, ऊपर वाले के बारे में आपसे क्या कह रहा है, साधारण ब्याज उसी राशि का, यानी कि ये भी आपको क्या दे रखा है, साधारण ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर अगर आप निकालोगे ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर, और यहाँ पे क्या कह रहा है, दर और समय के संख्यात्मक मान बराबर है। अगर दर है x% की तो समय भी कितना 1 वर्ष का और बटे 100। x गुणा x कितना हो गया, x² हो गया, और यहाँ पे 9 गुणा 100 बटे कितना आया 25। 25 गुणे 25 को 100, 9 चौक 36 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। चाहे इसको 6% कहिए, दर के लिए पूछा गया तो 6% की दर हो गई, और समय के लिए पूछा जाएगा तो समय हो जाएगा 6 वर्ष का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है रमेश ने सुरेश से कुछ धन साधारण ब्याज पर उधार लिया। समय समाप्ति के बाद रमेश ने मूलधन का 52/36 गुना धन वापस किया। ब्याज की वार्षिक दर तथा समय के संख्यात्मक मान बराबर हैं, तो आपको समय बताना है। मूलधन का यहाँ पे क्या कह रहा है, जो वापस किया है मूलधन का 52/36 है, तो नीचे वाला तो आपका प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया। अब यहाँ पे ऊपर क्या होगा, ब्याज के बारे में नहीं कहा गया, कह रहा है जो वापस किया वो 52/36 गुना, तो वापस क्या करेगा, मिश्र धन ब्याज के साथ में, तो ये हो गया आपका अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर हो गया, जब दोनों को घटाएंगे तो कितना आ गया 16। ब्याज बराबर हो गया मूलधन गुणे दर और समय के संख्यात्मक मान बराबर है बटे 100, ये हो गया 36 का। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि x² बराबर 16 गुणा 100 बटा कितना आया 36 का। ठीक है, तो x का मान निकाल लेते हैं। x का जब हम मान निकालेंगे तो 16 का 4 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि आंसर कितना हो गया 20/3। 6 सही 2/3, चाहे इसको आप वर्ष कह लिए या फिर इसको आप दर कह लिए, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए, पूछा गया समय, यानी कि 6 सही 2/3 वर्ष का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 20 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है 20 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, यानी कि 1 रुपए की राशि कितनी हो गई 3 रुपए। मूलधन 1 रुपए का था, स्वयं का 3 गुना हो गया, यानी कि ये जो आएगा वो क्या आएगा मिश्र धन, यानी कि अमाउंट आ जाएगा आपका। तो 1 रुपए की राशि 3 रुपए हो गई, तो ब्याज हमें जो मिलेगा कितना मिला 2 रुपए का। ब्याज जो मिला वो कितना मिला 2 रुपए का ब्याज मिला है, तो 2 रुपए का ब्याज मिला किस पे, 1 पे, गुणे दर हमें बतानी है समय 20 का और बटे 100। 20 से 20 पंजे 100, 5 से गुणा कर दिया, आंसर हो गया आर बराबर कितना 10%। ठीक है, आर बराबर कितना हो गया 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कोई धन 5% वार्षिक दर से कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे क्या कह रहा है, दर दे रखी 5%, स्वयं की 5 गुनी, यानी कि 1 रुपए की राशि कितना हो जाएगा 5 रुपए,
तो ब्याज हमें कितना मिलेगा, 4 रुपए का। 4 रुपए का ब्याज चाहिए, मूलधन 1 रुपए का है, दर है 5%, समय हमें बताना है और बटे 100। 5 से काट दिया, 20 आया, 20 का गुणा 20 चौक कितना हो गया, 80 वर्षों में। आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, एक धनराशि साधारण ब्याज से 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। स्वयं की दोगुनी यानी कि 1 रुपए की राशि कितनी हो गई, 2 रुपए। 1 रुपए की राशि क्वेश्चन में कह रहा है 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, यानी कि 1 रुपए की राशि हो गई 2 रुपए, तो ब्याज हमें कितना मिला, 1 रुपए का। यहाँ पे समय कितना आ रहा है, 10 वर्ष का। समय कितना हो रहा है, 10 वर्ष का। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने समय में क्वेश्चन में कह रहा है कितने समय में वह 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4 गुनी का मतलब 1 रुपए की राशि 4 रुपए, तो ब्याज हमें कितना मिलेगा। यहाँ पे ब्याज हमारा कितना आएगा, 3 का। 1 रुपए का ब्याज 10 वर्षों में, तो 3 रुपए का ब्याज कितना आ गया, 30 वर्षों में। आपका आंसर हो गया 1 रुपए का ब्याज हो गया 10 वर्षों में, 3 रुपए का ब्याज कितना हो गया, 30 वर्षों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, कोई धन 15 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, 45 वर्षों में कितना गुना होगा। 15 वर्षों में 5 गुना यानी कि 1 रुपए की राशि कितनी हो जाती है, 5 रुपए। 15 वर्षों में कितना हो गया, 5 गुना हो गया, तो ब्याज कितना मिला, 4 रुपए का। कितने समय में, 15 में। कितने समय में, 15 वर्षों में 4 रुपए का ब्याज हो गया आपका। अब क्या कह रहा है कि 45 वर्षों में वह कितने गुना हो जाएगा। तो 15 वर्षों में 4 रुपए का ब्याज, तो 45 वर्षों में कितना हो जाएगा, 12 रुपए का। 15 तिया 45, 4 से 4 तिया 12, कितना हो गया, 12। ब्याज 12 का, 1 रुपए पे ब्याज 12 हो जाएगा, तो वो राशि कितना हो जाएगी, 13 गुनी। आंसर कितना होगा इसका, 13 गुना का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 है। दिनेश ने राजन से 16,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 वर्षों के लिए दर 6%, अगले 3 वर्षों के लिए दर 8%, इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लगेगा। यदि 12 वर्षों के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो रहा है, 16,000 रुपए का। अब यहाँ पे दर के साथ साथ समय भी सबका अलग अलग दे रखा है, तो टोटल अगर हम दर निकालें सॉरी दर कितना है और समय कितना है आपका, सबका दे रखा है अलग अलग। तो टोटल आरटी का मान हम निकाल लेते हैं। आरटी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 वर्षों के लिए दर है 6%, फिर कितना हो जाएगा आपका, 3 वर्षों के लिए दर है 8%, फिर आपका कितना बचेगा, कह रहा है इसके बाद 8 वर्षों के लिए टोटल समय है 12 वर्ष का। यहाँ पे 5 हो गए, 3 ये हो गए, 5 3 8, बचे कितने वर्ष, 4 वर्ष। और यहाँ पे जो लास्ट में जो दर दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10% की। टोटल यहां से निकाल लेते हैं, 6 पंचे 30, 8 त्रिक 24, 10 चौक 40। टोटल आपका कितना हो गया, 4 3 7 2 9, यानी कि टोटल हो गया 94% का। टोटल कितना हो गया, 94% का। यहां से मान निकाल लेते हैं किसका, ब्याज हमें निकालना है, तो ब्याज निकाल लेते हैं। इसका 94% निकाल लेते हैं, 94/100। 0 से 0 कैंसिल, गुणा कर लेते हैं 16 से। 16 चौको 64 का 4 हासिल आया 6, 16 9 144 और 6 कितना हो गया, 150। आंसर हो गया 15,040 रुपए का ब्याज हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है किसी धनराशि पर पहले 3 वर्षों के लिए दर 4%, अगले 5 वर्षों के लिए दर 5%, इससे अधिक समय के लिए दर 9% है। कुल 10 वर्षों का साधारण ब्याज 3300 रुपए है, तो मूलधन बताइए। तो दर बराबर ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणा समय। आपको पता है दर गुणा समय, टोटल यहाँ पे
दर गुणा समय निकाल लेते हैं, कितना हो रहा है आपका। 3 वर्षों की दर दे रखी है 4%, अगले 5 वर्षों की दर 5% प्लस टोटल यहाँ पे कितने वर्ष कह रहा है, 10 वर्ष के बारे में। तो यहाँ पे ये 3 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, 5 3 8 वर्ष हो गए, बचे कितने, 2 वर्ष। 2 वर्षों की दर है 9%। 4 तिये 12 प्लस का 50 25 हो गया, 9 दूनी 18, कितना हो गया आपका 55। 18 12 30 20 50 और 5 55, 55% बराबर आपको दे रखा है 3300 का। 1% बराबर हो गया 3300 बटे 55 और गुणा क्या करोगे, मूलधन निकालना है 100 से गुणा। 11 से 11 तिया 33, 11 पचे 55, 5 से काट लेते हैं, 5 छक्का 30, जीरो, आंसर कितना आ गया 6000 रुपए। जो मूलधन हो गया वो आपका कितना हो गया 6000 रुपए का। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं रही होगी, और जो भी दिक्कत होगी तो वीडियो को दोबारा देख के क्वेश्चन को अच्छे से आप समझिएगा। ठीक है।